औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी कहानी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नमक हलाल। बचपन की बात है कि मुझे से नमक जमीन पर गिर गया। वो शरारतों का दौर था। मामूल में ऐसे काम और इन पे डांट या पिटाई हो जाया करती थी। नाज़रीन किराम, माँ को पता चला तो उसने मेरे खिलाफ मामूल डांटने के बजाय पास बुलाया और बड़े प्यार से फरमाने लगी, जितना नमक जमीन पर गिराया है, क़यामत वाले दिन अल्लाह पलकों से चुनवाएगा। जब मैं ये बात सुनकर इतना डरा कि 2-3 दिन रातों को नींद में भी ये सोच जगा देती कि पलकों से नमक चुनेंगे तो आंखों में कितना दर्द होगा। फरिश्ते पता नहीं कैसा सलूक करेंगे। इसी तरह वगैरह वगैरह ऐसे ख्यालात मेरी ज़हन में आते गए। फिर मैंने जिंदगी में ये कोशिश की और मामूल रखा कि रिज़्क़ का कोई भी दाना ज़ाये न करूँगा। इसी तरह एक बार एक प्यार की नसीहत ने मेरे सोचने का अंदाज यकसर बदल दिया। मुझे घर में सब शदीद कंजूस और पैसे का जोड़ तोड़ के खर्च करने वाला कहने लगे। हमारे कहानी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब फिर मैंने ये वक़्त को बदलते देखा तो नेमतें आम हुई तो एहतियातन कम होती गई। वक़्त का पहिया चलता रहा। नाज़रीन किराम, कुछ दिन पहले मैं गाँव के एक बूढ़ी सी औरत से पूछने लगा कि आपको वो वक़्त याद है तो होगा जब ज़मीन पे उभरे नमकियात को पानी में भिगोकर फिर गर्म करके उनसे नमक हासिल किया जाता था और ये एक आसाइश समझा जाता था। यकीन करे उसकी आंखों में नमक से लबरेज आंसू उतर आए और बुढ़िया कहने लगी, बेटा, हमने जो वक़्त देखा है वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। हमने वो जंगली घास इसको हफ्ता हफ्ता उबाल के खाया करते थे, जो आज के जानवर भी खाना पसंद नहीं करते हैं। नाज़रीन किराम, और फिर वो मुझे बताने लगी कि जब किल्लत थी तब इतनी एहतियात थी और शायद यही वजह थी कि फितरत इंसानों से खुश थी और लोग बीमार कम होते थे। वो 100 साल के करीब थी जब और बहुत अच्छी हालत में थी, जबकि उसके बेटे बेटियां और अब तो पोते पोतियों की भी बीमारियां संभाली नहीं जा रही थी। नाज़रीन किराम, मैंने जब छोटी ज़रीन के जानिब जाती उस सड़क पे शाम के वक़्त गाड़ी रुकी तो इस नमक ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। ताहत निगाह नमक ज़द्दा इस मैदान में कुछ पौधे और घास जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। मुझे चीख चीख के पुकारने लगे कि नमक हलाली करो, वरना नमक किसी को नहीं बख्शता और न ही ऐसे नमक किसी को बख्शा जाता है। नमक की लाज रखने वाले बनो। हमारी कहानी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं जब सड़क के ओट में गाड़ी से टेक लगाकर सोचने लगा कि मेरी माँ कितनी सच्ची थी, जिसने एक झूठी रवायत सच्चे अल्फाज में बदल दी। मेरे अंदर आइडियल करके मुझे नमक हलाली बनाया और सूरज मुझे जाते जाते बताने लगा कि नमक हराम ऐसे ही
شور زدہ ہو جاتے ہیں، جیسے یہ زمین دونوں بانجھ ہو جاتے ہیں اور انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہاں، یہاں سے نمک کشید کر کے اگر نمک حلالی ہو جائیں تو فطرت اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اس میں ابدی اطمینان کا راز مضمر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مثبت سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، یہ ایک سچی اخلاقی کہانی ہے جس کو آپ لوگوں کو پسند آئے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو آئندہ ایسے آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔